तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जो राजनांदगांव वहाँ पर निकली हुई है भर्ती संविदा पदों पर सहायक ग्रेड 3 एवं कलेक्टर दर भृत्य पर, और आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाले हैं। साथ में आपको जो है आवेदन कैसे भरें इसका भी जो है मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ कि आवेदन आप कैसे भरें और किस प्रकार से आपको लिफाफा में आपको जमा करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लीजिए विज्ञापन तो ये निकला हुआ है, बहुत कम समय के लिए निकला हुआ है और मेरे को ऐसा लगता है बहुत फास्ट ये नियुक्ति होना है। 4 जुलाई को निकला हुआ है और 10 जुलाई जो है लास्ट डेट है। आज है 6 जुलाई। तो यदि आपको इसको बाई पोस्ट, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बाई पोस्ट भी है और बाई हैंड भी है, तो मैं आपको सलाह दूंगा बाई हैंड ही कीजिए। बाई पोस्ट भी करेंगे तो 3 दिन में पहुँचने के चांसेस तो बनते हैं, क्योंकि आज है 6 जुलाई और 7, 8, 9 को तो छुट्टी है, 10 मतलब 3 दिन, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में शनिवार नहीं होता। तो 7, 8 और 10 3 दिन में पहुंचने की संभावना है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा बाई हैंड ही जमा कीजिए। और यदि आपने आवेदन जमा कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है कि कहीं अपने आवेदन में कोई मिस थोड़ी किया है, तो आप इससे टेली कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देख लीजिए आरक्षण, इधर से ऐसे जाते हैं ना, ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं हम वर्टिकल रिजर्वेशन। और ऐसे जो होता है ना, ये देखिए महिला लोग को यहाँ पर मिला हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके बारे में ज़रूर हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पदों की संख्या यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितना है, 6 है। आगे बढ़ते हैं। और ये कलेक्टर दर पर है। कलेक्टर दर में कितना वेतन मिल जाएगा आपको, तो 10,000 के आसपास जो है वो जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और वेतन मान, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता है इसमें संविदा वेतन 14,201 रुपये एकमुश्त मिलेगा। और इसका जो योग्यता है 10+2 है। इसके साथ ही इसमें जो है मान्यता प्राप्त संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद प्रमाण पत्र, और उसके साथ अर्थात ये दोनों आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ में आपके पास 5000 kph का स्पीड होना चाहिए। भृत्य पद हेतु देख लीजिए, वेतन मान क्या है, कलेक्टर दर है और 8वीं कक्षा इसमें मांगा गया है, और इसी का फॉर्म हम भर के आपको बताने रहे। तो आवेदन पत्र के संबंध में दिशा निर्देश देख लीजिए। आवेदन पत्र पर एक पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करता था आवेदन पत्र का निम्न दस्तावेज संलग्न करना है। तो देख लीजिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही आपको जमा करना है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन जो है 10 जुलाई 5:30 बजे शाम तक लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम सहायक ग्रेड 3 भृत्य पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र। पहला देखिए शैक्षणिक योग्यता, दूसरा है जाति, तीसरा है निवास, चौथा है रोजगार कार्यालय और 5वां है डिप्लोमा कंप्यूटर में। अगर आप जो है सहायक ग्रेड 3 कब डाल रहे हैं तो ये डालना है आपको। और आवेदन पत्र में उम्मीदवार का नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो जिस पर स्वयं का नाम लिखा हुआ है एवं दिनांक सहित चस्पा करें और उसे स्वप्रमाणित भी करना है, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 10 जुलाई 5:30 बजे तक अगर जो डॉक पहुंचता है, चाहे वो पोस्ट से हो चाहे वो बाई हैंड हो, तो उसी पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, बाकी को बाहर कर दी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए प्राप्त आवेदन पत्रों में स्क्रूटनी जांच कर पात्र अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति सूची पदवार सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। और मैं सोचता हूं ना कि इस मंथ के लास्ट तक ये हो ही जाना चाहिए। मेरिट आधार पर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों को आगामी तिथि को कौशल परीक्षा में सम्मिलित हेतु आहूत किया जाएगा। आवेदन पत्रों की जांच उपरांत आवेदित पद सहायक ग्रेड 3 पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के मेरिट के आधार पर एक पद के विरुद्ध अर्थात 12वीं बेस पर कहना चाहिए ना, एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा में उपस्थिति हेतु मेरिट सूची सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का 60% देख लीजिए, कौशल परीक्षा का 30% और निर्वाचन संबंधी अगर अनुभव है तो उसका 10 अंक। तो इस प्रकार से 60, 30, 90, 10 अंक, 100 अंक के आधार पर जो है मेरिट सूची या वरीयता सूची जो है बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर में अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आवेदक को मूल निवासी होना चाहिए सीजी का। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है क्योंकि ये संविदा है। आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव का निर्णय जो है अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। चयन प्रक्रिया तो देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 पद हेतु कुल 100% में से अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का 60, कौशल का 30 और अनुभव का 10, ये 100 अंक पर क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। भृत्य के लिए कुल 100% में से अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का 90%, मतलब कि अगर आपका 8वीं में बढ़िया परसेंटेज है ना तो इसमें सीधा सीधा आपका हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
यदि किसी आवेदक को 8वीं कक्षा के अंक सूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का ग्रेडिंग चार्ट पूर्णांक पर ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि ए ग्रेड है ना तो उसको 85% मान लिया जाएगा, ए प्लस ग्रेड है तो उसको तो 95% माना जाता है। तो मैं कहूँगा अगर आपके पास ना ग्रेड वाला अंक सूची है ना तो उसको अंक में कन्वर्ट करा लीजिए स्कूल से और दोनों को अटैच करके भेज दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश। आयु की बात करें तो यहाँ पर 18 से 35 है और सभी छूट मिलाकर वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये होता है। प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर स्क्रीनिंग के लिए कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा चयन तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा 1:10 में। संविदा मानदेय कलेक्टर दर संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एकमुश्त मानदेय होगा तथा कलेक्टर दर जिले में निर्धारित कलेक्टर दर अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार अन्य भत्ता जो है स्वीकृत नहीं होगा। यह संविदा अवधि नियुक्ति दिनांक 30 नवंबर 2023 के लिए होगी। उसके पश्चात यह पद स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला तो मतलब निकलता है कि 30 नवंबर को जो है ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। इसका दूसरा भी होता है ये रिन्यू हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो जो है अब शासन के ऊपर डिपेंड करेगा। चयनित अभ्यर्थियों के कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति जो है समाप्त की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। और तो चलिए हमने लगभग ये पढ़ लिया। अब आ जाते हैं बात लिफाफे के ऊपर। तो देख लीजिए लिफाफा कुछ इस प्रकार से रहेगा। आपको लिफाफे के ऊपर में लिखना है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पिन के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ मैं दे दूंगा। भृत्य के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र और यहाँ पर अपना पूरा पता लिख देना, ठीक है। और ये जो लिफाफा है आपको या तो ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है और या फिर दूसरा ऑप्शन है आप बाई पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाई पोस्ट के लिए थोड़ा रिस्की है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म कैसे भरें, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। तो देखिए मैं उदाहरण के लिए इसको भरा हूँ। आपको यहाँ पर गम से जो है अपना फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो में नाम और नाम और कहना चाहिए दिनांक लिखा होना चाहिए। दिनांक का तात्पर्य है यहाँ पर ये दिनांक जो है पिछले 4 माह से पुराना ना हो। जैसे मैंने 6 जून 2023 का लगा दिया है, इसका तात्पर्य 1 महीना पुराना है, चलेगा। ऊपर में आपका एक सिग्नेचर बनाना चाहिए जो कहना चाहिए नीला या फिर काला पेन से हो। सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। फ़ोटो और कागज़ में देख सकते हैं इस प्रकार से। कागज़ से बाहर जाना चाहिए थोड़ा बहुत 10% लगभग। आवेदित पद का नाम तो भृत्य लिखिए, कलेक्टर दर लिखना ना भूलें। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में और यहाँ पर आप जो है क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, तो ये लिखना मत भूलिएगा। और ये आप अपने 10वीं के मार्कशीट से लिखिएगा ना, क्योंकि यहीं पर सब गड़बड़ होता है। लिंग पुरुष महिला तो पुरुष लिख लीजिएगा। पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पर अपना पूरा पता लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड में हो। जैसे कि रोशन कुमार, सनापरामसण, ग्राम पंचायत जैसे सेमरा, वार्ड क्रमांक 13, मोहल्ला, इस प्रकार से आप पूरा लिखिएगा। और पिन जो है लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पर पता में जो पिन है ना वो मत ही भूलिएगा। स्थायी पता अगर दोनों समान है तो तदैव लिख दीजिए और समान नहीं है तो यहाँ पर अपना स्थायी पता लिख दीजिए। जन्म तिथि अंकों में, यहीं पर सब लोग गलती करते हैं। जन्म तिथि अंकों में आपको ज्ञात करना है ना, और वो भी कब के डेट में, तो 1 जनवरी 2023 के डेट में। तो आपको क्या करना है, सीधा गूगल में चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है एज कैलकुलेटर नाम से, और एजकैलकुलेटर.net नाम से एक वेबसाइट खुल जाएगा, ये देख लीजिए। और हमको एज ऑफ एट द डेट ऑफ, तो 1 जनवरी 2023 में इसके क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमने 3 जून 1990 जो है हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है डाला हुआ है। उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आ रहा है 32 साल 6 महीना 29 दिन, 32 वर्ष 6 माह 29 दिन। ये तो इसमें कुछ विशेष नहीं है क्योंकि ये दिन में इधर भी दे दिया है तो वो एक एक्स्ट्रा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चूँकि आयु 35 वर्ष से कम है और आयु लिमिट 35 वर्ष है, तो यहाँ पर आयु सीमा में छूट की पात्रता है तो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि 32 साल हो रहा है। यदि 35 से ऊपर होता है ना, तब यहाँ पर छूट की जो पात्रता है वो आप लिखिएगा। उदाहरण के लिए आप OBC हैं तो आपको जो है 5 साल का छूट मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए OBC कैंडिडेट या OBC अभ्यर्थी, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए आपका। और OBC का सर्टिफिकेट तो आप जमा करेंगे ही करेंगे।
आवेदक की श्रेणी का विवरण, तो यहाँ पर टिक मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ शैक्षणिक योग्यता, आप 8वीं के अलावा और कुछ मत डालिए, क्योंकि आवेदन हमने पढ़ा है कहीं पर 10वीं वगैरह का बोला ही नहीं है जन्म प्रमाण पत्र की। तो 8वीं का अंक सूची है आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए काम आएगा। तो ऊपर मैंने जो ये बोला है ना, आप इसको क्या कर लीजिएगा, 8वीं के अंक सूची के हिसाब से लिख लीजिएगा। वैसे 8वीं और 10वीं का समान होना चाहिए अगर आपने सही तरह से लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ एक करेक्शन वही कर लीजिएगा। अपने नाम, पिता, सभी जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता के नाम है, वो सभी 8वीं के मार्कशीट से टेली होना चाहिए, ठीक है, कि यही क्या है, न्यूनतम योग्यता है। आगे बढ़ते हैं। रोजगार कार्यालय का नाम, तो यहाँ अपना रोजगार कार्यालय उसका नाम लिख दीजिएगा। पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक, तो देख लीजिए क्रमांक किस प्रकार से होना चाहिए, हो सकता है आपके में एक आतंक आगे पीछे हो जाए, ठीक है। दिनांक, जिस डेट में आपने पंजीयन कराया है वो डेट लिखिएगा, और ये जीवित होना चाहिए। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, तो हाँ। क्या उम्मीदवार विवाहित है, नहीं। और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है सभी जो है सब के सब स्वप्रमाणित होना चाहिए। और क्या क्या आपको सबमिट करना है, 8वीं का आप भूलिएगा मत ना, मेन यही है, स्थायी जाति, निवास, रोजगार पंजीयन। इसके अलावा और कोई भी चीज़ जो है आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए आवेदक के हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर कौन सा होना चाहिए, जो हमने फोटो में किया है, कहाँ पर किया है, ये हस्ताक्षर, और यहाँ पर 3 हस्ताक्षर हैं, तीनों सेम होना चाहिए। नाम लिखिए, पता लिख लीजिए अपना, और दिनांक, ये दिनांक जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं वो दिनांक लिख लीजिए, और स्थान जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं वो लिख दीजिए। आवेदक के हस्ताक्षर, नाम, पता और मोबाइल नंबर, तो ये सब चीज़ें आप भर के आपको जो है पीछे में ये जो स्वप्रमाणित वाले जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच कीजिए। उसके बाद जो ये बड़ा लिफाफा है उसमें अंदर डालकर आपको सबमिट कर देना है। इसमें किसी प्रकार से आपको जो है अंदर कोई लिफाफा वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसका अध्ययन कर लिया है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।